पिछला चैप्टर जहाँ पर खत्म हुआ था, इस चैप्टर का टाइमलाइन उस चैप्टर से थोड़ी देर बाद का है, मतलब थोड़ी टाइम बाद का है। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमसे कहा जाता है ये गर्मी का मौसम जितना ज्यादा तपता हुआ था, उतना ही ज्यादा हमने इस गर्मियों में ज्यादा मेमोरीज बनाई थी, जो सभी यादें टाइम के साथ याद आते रहते हैं। और ऑलरेडी पतझड़ का मौसम भी बहुत ही जल्दी गुजर रहा है। उसके बाद हमें स्कूल के बाहर ग्राउंड के पास क्यून दिखाया जाता है, जो कि दोयों को एक ड्रिंक ऑफर कर रहा था। और दोयों वहाँ पर बेंच के ऊपर बैठी हुई थी और दोयों क्यून को देखकर कहती है, क्या क्यून? क्यून कहता है, ये लो, इसे पकड़ो। दोयों शर्माते हुए उस जूस के कैन को लेते हुए कहती है, शुक्रिया। क्यून कहता है, कोई बात नहीं। और गायन के बारे में क्या तुम दोनों एक साथ नहीं हो? दोयों कहते वो टीचर। क्यून कहता है, क्या टीचर, पर क्यों? दोयों घबराते हुए कहती है, मुझे नहीं पता। और दोयों ये सब बोलते हुए अपने मन में सोच रही थी, ये चीज जरूर उसके स्कूल ट्रांसफर करने से रिलेटेड होगा। तभी क्यून भी दोयों के पास बेंच के ऊपर बैठ जाता है और वो कहने लगता है, वैसे भी ये चीज सेंस बनाता है, क्योंकि वो तो क्लास प्रेसिडेंट है ना। जिस बात को सुनने के बाद दोयों थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं। उसके बाद वो कहती है, क्यों तुम अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? क्यून कहता है, किस तरीके से? दोयों कहने लगती है, क्योंकि यूजुअली तुम जैसे बिहेव करते हो और अब तुम जैसे बिहेव कर रहे हो वो पूरी तरीके से अलग है। जिस बात को सुनकर कि उनको गुस्सा तो आता है, पर वो उस चीज को अपने अंदर ही कंट्रोल कर लेता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो कहने लगता है, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ ऐसे ही बिहेव करता हूँ, तुम्हें नहीं पता है क्या? दोयों चौंकते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, तुम सच कह रहे हो, तुम ऐसे ही बिहेव करते हो। उसके बाद वो दोनों फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और दोयों फिर से चुप कर जाती है। तभी क्यून उससे पूछता है, तुम इतनी डरपोक क्यों हो? दोयों चौंकते हुए कहती है, हाँ। क्यून फिर से उससे कहने लगता है, किस चीज ने तुम्हें ऐसा बना दिया है? और दोयों अपने मन में सोचने लगती है, ये फिर से पहले जैसा ही बात कर रहा है। उसके बाद दोयों सोचते हुए उससे कहने लगती है, वेल मेरे पापा के अकॉर्डिंग मेरी पर्सनैलिटी मेरी मॉम के ही जैसी है, एग्जैक्टली सेम टू सेम। पापा ने कहा था कि मॉम की जो पर्सनैलिटी है वो शादी के बाद चेंज हो गई थी और उनके बच्चे होने के बाद वो टाइम के साथ सुधरती रही। जिस बात को सुनकर क्यून अपने मन में सोचने लगता है, इस बात पर तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी तो मेरे मॉम के ऊपर ही गया हूँ। उसके बाद फिर से कहती है, सच कहूँ तो ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं मेरे डैड के ऊपर बहुत ही ज्यादा रिलाई करती हूँ। तभी क्यून उससे कहते हैं, तुम सच में अपने पापा को लेकर बहुत सारी बातें करती हो? तो कहते हाँ, क्योंकि मैं उनके अलावा कुछ भी नहीं कर पाती लाइफ में। जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में थी वो तो हमेशा ही मुझे स्कूल देने जाते थे, और जब मैं बड़ी क्लास में आ गई मेरी मॉम ने मेरे पापा को रोक लिया और इसी वजह से वो और मुझे स्कूल नहीं देने आते हैं। और अगर मेरी मॉम मेरे पापा को कभी नहीं रोकती तो मेरे पापा तो मुझे मिडिल स्कूल तक भी छोड़ने आ जाते हैं। जिस बात को सुनकर क्यून कहता समझ सकता हूँ। फिर वो अचानक से दोयों से पूछता है, पर जब तुम छोटी थी तब तो तुम अकेली मेरे घर तक चली आई थी। जिस पर दोयों उससे कहने लगते हैं, क्योंकि उस टाइम मैं बदलना चाहती थी, क्योंकि मैं उस टाइम खुद से कुछ भी नहीं कर पाती थी। और जब मैंने टीवी में तुम्हें देखा था तुम खुद से सभी चीजें कितनी परफेक्टली करते थे, उस चीज को देखने के बाद मैं भी बदलना चाहती थी। ये चीज शायद तुम्हारे लिए उतनी बड़ी चीज नहीं है, पर मुझे ये चीज सच में बहुत ही ज्यादा कूल लगा था। क्यों कहता ये बात है। उसके बाद वो अचानक से बेंच के ऊपर से उठ जाता है और वो कहने लगता है, चलो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास पी का है। दोइंग भी कहती है हाँ, और फिर वो अपने मन में सोचने लगती है, क्यों ने मुझे बात करते हुए सुना, ये चीज कितना ज्यादा अच्छा है, क्यों और मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होता है और वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करने की भी कोशिश कर रहा है। और फिर दोइंग हम सबसे कहने लगती है, मैंने इस चीज के बारे में तभी उतना जोर देकर नहीं सोचा था कि वो ये सभी चीजें क्यों कर रहा है। नहीं, मैंने समझने की कोशिश भी नहीं करी थी। उसके बाद दोइंग भी कि उनके पीछे पीछे चलने लगती है। फिर हमें क्लासरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं गायन और क्यून एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे और पीछे दोइंग उन दोनों को देख रही थी बैठी बैठी। और दोइंग फिर अपने मन में सोचने लगती है, क्यून और गायन अभी भी बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं, और अगर कुछ हुआ तो वो पहले से भी ज्यादा अभी ज्यादा क्लोज लग रहे हैं। क्यून को देखकर लग रहा है कि जैसे कि उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और फिर दोइंग उन दोनों को ही देखते हुए स्माइल करती है। और गाइस इस पैनल में वो बहुत ही ज्यादा स्वीट लग रही थी, मतलब दोइंग बहुत ही ज्यादा स्वीट लग रही थी। उसके बाद दोइंग फिर से अपने मन में सोचने लगती है, गायन ने कहा था कि वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल तभी दिखता है जबकि वो मेरे साथ होता है, पर ये बात सच नहीं है। गायन एक लौती इंसान है जिसके आसपास वो इतने ज्यादा कंफर्टेबली हंस सकता है, और शायद गायन को ये चीज नहीं पता है, क्योंकि गायन को पता है कि क्यों मेरे आसपास बातें करने से थोड़ा सा झिझकता है और इसी वजह से उसे ये सभी चीजें लगती है। और उसके बाद वो याद करती है कैसे गायन ने उससे कहा था, मेरी वजह से बहुत सारे लोगों को पास्ट में दुख पहुंचा है, जबकि मेरे इंटेंशन अच्छे थे, तो इसी वजह से लोग हमेशा से मुझे बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंड करते रहते हैं, और सच कहूं तो मैं परफेक्ट भी नहीं हूँ। प्रेजेंट में दोइंग अपने मन में सोचती है, गायन के मुंह से वो सभी बातें सुनने के बाद मुझे फाइनली थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, और उसके बातों को भी ठीक से मैं समझ पा रही हूँ। उसके बाद दोइंग फिर से गायन और क्यून को बातें करते हुए देखने लगती है, और वो अपने मन में सोचने लगती है, उनको ऐसे बातें करते हुए देखने से ही मुझे अच्छा फील हो रहा है, वो दोनों सच में एक
एक साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। क्यों जरूर गायन जो भी कहेगी वो सभी बातें जरूर वो मानेगा। अगर गायन ने ये कहा कि उसे टाइम की जरूरत है, मुझे पता है कि वो बात भी सुन लेगा और वो गायन के लिए वेट करेगा। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद गायन और दोयोंग को एक कैफे के अंदर दिखाया जाता है और वहाँ पर भी दोयोंग वही बात कह रही थी। अगर तुम क्यों को तुम्हारे लिए इंतजार करने के लिए कहो तो मैं श्योर हूँ वो आखिर तक वही चीज करेगा, वो तुम्हारे लिए इंतजार करेगा। क्यों तुम्हें लेकर बहुत ही ज्यादा केयर करता है और उससे भी ज्यादा तो जैसा कि तुम सोचती हो उससे भी ज्यादा। पर अचानक से दोयोंग रुक जाती है। उसके मन में ये ख्याल आता है, मुझे उस वक्त ऐसा फील हुआ जैसे कि मुझे अचानक से ऐसे ही बिना सोचे केयरलेसली कि उनके फीलिंग्स को गायन को नहीं बताना चाहिए। और दोयोंग हिचकते हुए कहती है क्योंकि वो तुम्हें लेकर बहुत ही ज्यादा केयर करता है। और फिर दोबारा दोयोंग अपने मन में सोचने लगती है, अगर चीजें ऐसे ही चलते रहे तो क्यों फिर से टूट जाएगा जैसे कि पास्ट में उसके साथ हुआ था। मैंने ये सभी चीजें उसके साथ होते हुए देखी है। और फिर दोबारा वो अपने मन में सोचने लगती है, उसकी पूरी दुनिया ही तुम हो गायन। और जैसा कि दोयोंग ने गायन से कहा था क्योंकि क्यों तुम्हें लेकर बहुत ही ज्यादा केयर करता है, उस बात के जवाब में गायन थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है, वो सभी फीलिंग्स वन साइडेड है। मैंने कभी भी उन फीलिंग्स को नहीं चाहा था, मैंने कभी भी उसे ये सभी चीजें करने के लिए नहीं कही थी। अगर कोई दूसरा इंसान उन सभी फीलिंग्स की वजह से बोझ महसूस कर रहा है तो फिर उन्हें ये सभी फील करना छोड़ देना चाहिए। अगर तुम सच में उस पर्सन को लेकर केयर करते हो तो फिर तुम ये चीज करोगे। जिस बात को सुनकर दोयोंग अपने मन में सोचती है, क्या वन साइडेड ये एक्सक्यूज यूज करना कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मैं चाहती थी कि क्यों भी मेरे फीलिंग्स को नोटिस करे, जबकि मैं उन सभी फीलिंग्स को बातों से बयां नहीं कर पाती थी। मेरी बिहेवियर, मेरी एक्शंस ने ये सभी चीजें ही दिखाई है। मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ, मैं उसे जानना चाहती थी। अगर थोड़ा सा हो तो फिर मैं उतना ही जानना चाहती थी। इवन कि उन इन सभी चीजों से नफरत करता था। शायद मैं लव इस इमोशन को एक शील्ड की तरह यूज कर रही थी, वो भी बहुत ही सेल्फिश तरीके से, सेल्फिशली। और गायन दोबारा दोयोंग से कहती है, सर्दियों की छुट्टियों तक मैं इस चीज के बारे में दोबारा सोचूंगी क्योंकि शायद मेरा माइंड भी चेंज हो सकता है। पर मुझे लगता है ये चीज की उनके फ्यूचर लाइफ के लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है कि तुम किस चीज को लेकर इतना ज्यादा चिंता कर रही हो, पर मैं चाहती हूँ कि क्यों एक ऐसा इंसान बने जो कि मेरे अलावा भी अच्छे से जी सकता हो। जिन सही बातों को सुनने के बाद दोयोंग अपने मन में सोचने लगती है, जैसा कि मैंने सोचा था कि उनके फीलिंग्स की तरह मुझे गायन के फीलिंग्स को भी रेस्पेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि गायन भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है। तभी वो अचानक से गायन से कहती है, मुझे माफ कर देना गायन, मैंने तुम्हें दोबारा इस चीज के बारे में बात करने के लिए मजबूर करा। गायन कहते नहीं, मुझे पता है मेरी वजह से ये चीज तुम्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रही थी, इसी वजह से मैं इस चीज को समझ सकती हूँ कि क्यों तुमने दोबारा इस चीज को पूछा। उसके बाद दूसरे सिर में हमें दोयोंग का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं दोयोंग अपने रूम में लेटी हुई थी और वो अपने रूम के रूफटॉप की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रही थी, गिव अप कर देना, क्या मैं इस चीज को ऐसे पुकारूं? यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है कि मैं इस चीज के साथ शुरुआत करूं। पर मुझे लगता है कि अभी टाइम आ गया है जब सच में मुझे मेरे फीलिंग्स के ऊपर गिव अप कर देना चाहिए, और वो भी क्यों उनके लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है उस कैफे के अंदर दोयोंग ने गायन से कहा था, गायन मैं मेरा प्रॉमिस रखूंगी क्योंकि तुम मेरी एक लौती, एक आखिरी और एक लौती दोस्त हो गायन। मैं सच में तुम दोनों को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ, तो प्लीज मुझे ये आखिरी चीज करने दो क्योंकि मैं तुम दोनों को एक दूसरे से नफरत करते हुए नहीं देख सकती हूँ, थोड़ा सा भी नहीं। एटलीस्ट जिस चीज से क्यों पूरी तरीके से टूट न जाए, जिस चीज के लिए वो अपने आप को ब्लेम करे, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो अपने आप को ब्लेम करे इस चीज के लिए, क्योंकि मेरे लिए एनीवे मुझे लगता है कि मुझे आखिरी बार के लिए उसका मेरे ऊपर चिल्लाना ये चीज जरूरत है। और जब दोयोंग ये सभी बातें सोच रही थी उसी वक्त हम देख पाते हैं कि उन बहुत ही ज्यादा रो रहा था और वो रोते हुए किसी को तो ढूंढ रहा था, और तभी रोते रोते उसे सामने चाई दोयोंग दिखाई देता है, जिसे देख करके उन कहता है, चाई दोयोंग। और हाँ गाइस, इस आखिरी सीन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, मतलब हमें दिखाया गया कि पहले दोयोंग गान के साथ कन्वर्सेशन कर रहा था और फिर अचानक से क्यों कहाँ से आ गया रोते हुए। तो ये सीन हमें अभी तक क्लैरिफाई तो नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर ही चैप्टर एंड होता है, पर एक्चुअल में वो सभी चीजें जो कि आखिर में दोयोंग कह रही थी और मैंने आखिर में कहा कि सोचते, जब वो सोच रही थी तभी कहाँ से क्यों आ जाता है, वो एक्चुअल में पहले उसने गायन से कह दिया था, मतलब दोयोंग ने, और बाद में जब वो मेमोराइज कर रही थी या फिर याद कर रही थी उसी वक्त मतलब क्यों उसके सामने किसी को ढूंढते हुए रोते हुए आ जाता है। और इसी के साथ गाइस ये चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होती है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो बहुत ही बड़ा होने वाला है, तो नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से आ जाए, मैं भी विश करती हूँ ऑथर जल्दी से डाल दे नेक्स्ट चैप्टर, जिससे मैं भी तुम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से जल्द दे पाऊंगी। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।